So good morning students. Today we are going to start our lecture number 5. In the previous lecture we have covered about the law of parallelogram of forces. आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, फोर्स रिजोल्यूशन एंड इफ टाइम परमिट्स देन वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट्स आल्सो. सो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इफ टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड in direction and magnitude by the two adjacent sides of the triangle, then their resultant is represented by the third side of the triangle provided all sides should be taken in order. देखिए मैं क्या बोलता हूँ फिर से समझिए. किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल की अगर दो फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में, कैसे? लेट मी ड्रॉ. सपोज it is the first side which is represented by force vector P in horizontal direction and second side which is represented by force vector Q at an angle of alpha degree from horizontal. If these two force vectors are the two sides of the triangle, then how to represent these sides in terms of triangle law? देखिए फर्स्ट ड्रॉ करते हैं फोर्स वेक्टर P को और वेक्टर के रूल से इसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करते हैं. तो मैंने ड्रॉ कर दिया फोर्स वेक्टर Q को. फोर्स वेक्टर Q इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. तो ये इंटीरियर एंगल कितना हो गया बच्चों? 180 माइनस अल्फा. सो अकॉर्डिंग टू लॉ रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल प्रोवाइडेड आप ट्राइंगल लॉ को फॉलो करते हो. तो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करते होंगे देन दिस R will be called as the resultant, which is the summation of what? Vector P plus vector Q. Very good. Now let us assume resultant is making an angle of theta degree from horizontal. ठीक है, तो अब मेरा टारगेट है कि इस R को कैलकुलेट करना और थीटा को कैलकुलेट करना. हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में R और थीटा को कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. यहां देखिए क्या करते हैं, बाय सिंपल ट्राइगोनोमेट्रिक रूल आइदर कोसाइन और साइन रूल इजिली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा. हाउ सो? इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इंटीरियर एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 180 माइनस अल्फा, सो इजिली यू कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल. कैसे? लेट सपोज थर्ड एंगल इज एक्स डिग्री. तो आप क्या लिख सकते हैं? एक्स विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा. either you can add all three equal to 180 and you can get, otherwise x will be equal to what? Alpha minus theta degree. तो अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं, लेट मी अप्लाई ट्रायंगल लॉ इन दिस ट्रायंगल. लेट्स से ट्रायंगल ए बी सी में साइन रूल लगा रहा हूं. तो साइन रूल क्या लिखेगा? फोर्स डिवाइड बाई उसके सामने का एंगल. तो फोर्स पी के सामने का एंगल कितना हो गया? अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर क्यू डिवाइड बाई एंगल इज साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर आर विच इज द रिजल्टेंट जो हमें कैलकुलेट करना है, दिस डिवाइड बाई साइन 180 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू व्हाट? साइन अल्फा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल तरीके से हमने P और Q अल्फा हमें नॉन वैल्यू है और इनकी हेल्प से हम R और थीटा कैलकुलेट कर लेंगे. तो चलिए समझते हैं इसको एक प्रॉब्लम की हेल्प से, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है. राइट? तो देखिए question I have written here. Question is find resultant of two forces shown in figure using triangle law. क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में दिया जाएगा. तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है. लेट मी मार्क इट फर्स्ट. वी हैव टू कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस. जब भी हम रिजल्टेंट की बात करते हैं बच्चों, तो सिर्फ रिजल्टेंट नहीं निकालना होता, उसकी पोजीशन को भी कैलकुलेट करना होता है. तो चलिए प्रोसीड करते हैं कैसे सॉल्व करना है. यहाँ फोर्स F1 इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. तो इस पूरे डायग्राम को मैं बोलता हूँ कॉन्फिगरेशन डायग्राम. इस पूरे डायग्राम को मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको क्या बोलता हूँ? इट इज माई कॉन्फिगरेशन जो दिया हुआ है आपको पेपर में. कॉन्फिगरेशन डायग्राम या प्रॉब्लम डायग्राम है कॉन्फिगरेशन डायग्राम. तो इसको यूज करते हुए सबसे पहले फोर्स F के पैरेलल में एक फोर्स ड्रॉ करेंगे. तो लेट मी ड्रॉ ए फोर्स वेक्टर विच इज पैरेलल टू फोर्स F. This is of magnitude 20 Newton. Now from vector rule F2 should be drawn from the head of a force vector F1. तो दूसरे वेक्टर को पहले के हेड से जोड़ देते हैं.
पहले दूसरे वेक्टर का टेल पहले के हेड से ज्वाइन करेंगे। तो 20 डिग्री पर ये वर्टिकल एक्सिस से है, देखिए वर्टिकल वाई एक्सिस से दिस फोर्स F2 is at an angle of 20 degree. So now let me draw a force vector which is parallel to this configuration diagram F2. तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, this will be a force vector F2 जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 50 न्यूटन। मैग्नीट्यूड बड़ा है इसलिए F1 से इसकी लेंथ भी बड़ी है। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ ट्रायंगल आई नीड टू कंप्लीट द रिजल्टेंट, आई नीड टू कंप्लीट द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल विल बी गिवन बाय इट्स थर्ड साइड विच इज दिस वन, और ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट हो गया। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30 डिग्री एंड दिस एंगल फ्रॉम वर्टिकल इट इज 20 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर ये एंगल 20 है एंड तो इस ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं, ट्रायंगल लेट सपोज ओ ए और बी, तो ट्रायंगल ओ ए बी में इजिली आई कैन राइट व्हाट विल बी दिस एंगल 90 प्लस 30, दिस विल बी 90 पाई बाई 2 प्लस 30 120, तो रिमेनिंग कितना बचा बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। दिस इज 90 प्लस 13 120 प्लस रिमेनिंग इज 60 डिग्री, सो आई गेट टोटल एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, सही है। अब मुझे ये एंगल 180 मिल चुका है, तो कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ आर बाय यूजिंग आइदर साइन रूल और कॉस रूल, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो लेट मी अप्लाई कॉस रूल इन दिस ट्रायंगल। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाऊं तो व्हाट कैन आई राइट हियर, देखिए कॉस ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 80 ये है, इसके सामने का साइड क्या है आर है, तो क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 20 इंटू 50। देखिए cos 80, एक बार फिर से देख लीजिए ट्रायंगल में, टोटल ट्रायंगल कौन सा लगा रहा हूं ओ बी एंड लेट्स से ये दिस इज सी। तो ट्रायंगल ओ बी सी में मैंने cos रूल लगाया, तो cos 80 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर माइनस एंगल के जो सामने वाली साइड होता है उसका नेगेटिव लिया जाता है। तो फ्रॉम हियर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर एंड दिस आर विल बी इक्वल टू 50.52 न्यूटन। वेरी गुड। तो यहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, आर की वैल्यू आ गई, जो पहले चीज पूछी गई थी बहुत आसान तरीके से। अब क्या कहा जा रहा है, अभी बोला रिजल्टेंट के साथ साथ उसकी पोजीशन भी निकालनी होगी। तो पोजीशन क्या है हॉरिजॉन्टल से, ये देखिए ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल OA है, इससे मैं मान लेता हूं कि रिजल्टेंट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री। रिजल्टेंट क्या है, किसी 5 डिग्री पर काम कर रहा है, तो मुझे इस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली बाय यूजिंग द साइन रूल आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई ऑल्सो। कैसे, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखिए समझिएगा। इसी ट्रायंगल को आप फोकस करेंगे अभी। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं लिखना चाहता हूं फाई की वैल्यू, तो व्हाट विल बी see this will be equal to r divide by sin 80, r divided by sin 80 will be equal to, I need to find out this one। पहले ये एंगल पता कर लीजिए कितना होगा, बिकॉज इट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई साइन ऑफ ये जो एंगल है यहाँ पर दिस एंगल, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर लिखनी है। तो ये कितना हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है। देखिए ये 80 है, ये 30 प्लस थीटा है, तो ये आप निकाल सकते हैं आसानी से। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, सी माय डियर 80 डिग्री प्लस 30 प्लस 5 और प्लस लेट्स से दिस इज x डिग्री, x इज इक्वल टू 180। तो यहां से x निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 80 30 110, 180 माइनस 110 इज व्हाट 70। तो ये हो गया आपके पास 70 माइनस 5। तो 70 माइनस 5 मुझे x की वैल्यू मिल गई, जो कि मैंने यहां डाल दिया 70 माइनस 5। तो मैंने सिंपल साइन रूल लगा दिया। r की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, सिर्फ फाई एक अननोन वैल्यू है। तो बाय सॉल्विंग दिस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ फाई विल बी इक्वल टू नियरली 22 पॉइंट सम डिग्री, आई एम राइटिंग 23 डिग्री। आपको सॉल्व करके फाई की वैल्यू मिल जाएगी यहां से 23 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, फाई मिल गया। तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम 20 न्यूटन फोर्स। तो पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट यहां लिखता हूं, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट
इज इक्वल टू फर्स्ट इट वॉज 30 + 23 30 + 23 डिग्री इज इक्वल टू 47 डिग्री फ्रॉम 20 न्यूटन फोर्स। कहाँ से हो गया ये 20 न्यूटन फोर्स। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह के प्रॉब्लम पेपर में आते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। दिस आई हैव रिटन हियर, सी एग्जाम्पल नंबर 2। द टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बोल्ट एट ए। बोल्ट ए पर देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट, दो फोर्स लग रहे हैं, एक है 40 न्यूटन और एक है 60 न्यूटन का। तो पूछा जा रहा है डिटरमाइन द रिजल्टेंट यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ में अभी बताया, दोनों फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे और फिर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम को देखते हुए और फिर हम वहां से ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। तो पहला फोर्स हो गया विच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 40 न्यूटन, एंड सेकेंड शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द टिप ऑफ द फर्स्ट फोर्स। तो सेकेंड क्या हो जाएगा, देखो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, कितने एंगल पर है ये, हॉरिजॉन्टल आई मीन फर्स्ट फोर्स से 25 डिग्री पर। तो ये हो गया आपका 25 डिग्री पर और सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड है 60 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कैसे दिया जाता है अभी बताया। अगर ऐसी सिचुएशन होगी देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड फोर्स फॉलोइंग द वेक्टर रूल। तो थर्ड फोर्स ये हो गया आर, ये मुझे निकालना है। तो निकालने के लिए लेट सपोज ये एंगल कितना हो जाएगा पहले ये बताइए। तो दिस विल बी टोटल एंगल ऑन वन लाइन इज 180, तो 180 - 25 इज 155 डिग्री। बहुत सिंपल। तो 155 मिल गया। इजिली यू कैन गेट आइदर बाय अप्लाइंग साइन रूल और कोसाइन रूल। आपके पास ये फोर्स 40 न्यूटन है, ये 60 न्यूटन है, आर अननोन है, एंगल पता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 155 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 40 इंटू 60 डिग्री। तो फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू सम न्यूटन, जो भी आए आप उसे कैलकुलेट करके देखिएगा खुद। ठीक है, यहाँ से आपको आर मिल जाएगा। एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है अगेन। तो पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट लेट अस अज्यूम फर्स्ट दिस एंगल। रिजल्टेंट की पोजीशन आपको निकालने के लिए आप इस एंगल को कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, लेट से अल्फा मान लेता हूँ। तो आप इस अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया। दिस अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली अप्लाइंग द साइन रूल। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 रखा है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, आपको बता दिया। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर एंड अल्फा बोथ। वेरी गुड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आपने मेथड डिस्कस किया ट्रायंगल लॉ को यूज करते हुए, यहाँ पर हमने सिर्फ दो फोर्सेस की बात की। जब हमने आपसे बात किया था पैरेललोग्राम लॉ की, तो वहां भी हमने सिर्फ दो ही फोर्सेस देखे थे। इफ फोर्सेज आर कंकरेंट एंड मोर देन 2, अगर फोर्सेस क्या हैं, कंकरेंट हैं, कोप्लेनर हैं और 2 से ज्यादा फोर्स हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड द फोर्थ रिजोल्यूशन मेथड। एंड फोर्थ रिजोल्यूशन मेथड बहुत सिंपल मेथड है। आपने इसको अपने क्लास 11th लेवल पे भी पढ़ा है। इसको समझाने के लिए आई एम कमिंग टू दिस डायग्राम। सी माय डियर, फोर्थ रिजोल्यूशन मेथड को रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। आइदर यू टॉक अबाउट द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और यू टॉक अबाउट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। लेकिन आपकी जो मैकेनिक्स है, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, दैट इन दैट केस वी विल डील ओनली विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड। तो यहां देखिए मैंने अभी 2D सिस्टम लिया है। एक्स एक्सिस ये ड्रॉ कर रखी है एंड सेकेंड वन इज शोन हियर, इट इज वाई एक्सिस, जिस पर एक फोर्स F किसी एंगल थीटा पर वाई एक्सिस से इंक्लाइंड है। तो मुझे इस फोर्स को रिजॉल्व करना है। सो माय डियर, रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट अस अप्लाई द सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रूल इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC। तो देखो अगर मैं लिखता हूं ट्रायंगल OAB, तो ट्रायंगल OAB में बच्चों क्या हो जाएगा मेरे पास, लेट मी अप्लाई साइन थीटा। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर साइड इज गिवन हियर AB और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास OA, जो कि F के बराबर है। तो यहां से AB किसके बराबर है, AB इज ऑल्सो इक्वल टू, देखिए OC, दैट मीन्स
components along the x-axis. AB is equal to here OC is also equal to F sin theta. बहुत आसान तरीके से निकाल लिया हमने. AB is equal to OC is equal to F sin theta. ठीक है, अभी कंक्लूजन बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा हूं. फिर ट्रायंगल क्या है, OAC. देखिए आप OAC में अगर मैं यही फिर से रूल लगाऊं तो आई विल राइट हियर सी साइन 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई अगेन F. तो AC किसके बराबर हो गया, AC विच इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज ऑन ऑल्सो इक्वल टू OB इज इक्वल टू F साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो ये तो बहुत एलिमेंट्री चीज. इसमें समझाना क्या है, इसमें समझाना और समझना ये है बच्चों कि जब भी हम किसी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो जो फोर्स एंगल के साथ लगा होता है, ध्यान से समझिएगा, जो फोर्स एंगल के साथ लगा होता है वो कॉस में रिजॉल्व होता है, और जो फोर्स एंगल के साथ नहीं होता यानी दूसरा वाला फोर्स होता है वो हमेशा किस में रिजॉल्व होता है, साइन में रिजॉल्व होता है. तो अगर मैं इसमें देखिए तो जो हमारा F फोर्स था वो y एक्सिस के साथ लगा हुआ था. तो जो y एक्सिस के साथ था दैट मीन्स AC और OB. तो AC और OB किस में रिजॉल्व हुए हैं, देखिए कॉस में रिजॉल्व हुए हैं. और जो y एक्सिस के साथ नहीं था वो क्या था हमारा AB और दिस इज कॉल्ड OC जो कि हमारा साइन में रिजॉल्व हो. नॉर्मली बच्चों को क्या कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल है तो कॉस कर दो, वर्टिकल है तो साइन कर दो. ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा क्या देखना है, एंगल किसके साथ. अगर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ना होकर वर्टिकल के साथ हो गया तो कॉस हमेशा वर्टिकल के साथ चला जाएगा. इनफैक्ट इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर द इंक्लाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. इंक्लाइंड अगर प्लेन है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको दिखाना चाहा है, ये देखिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है. अब अगर मुझे इस इंक्लाइंड प्लेन पर फोर्स को रिजॉल्व करना हो तो अब एक्स एक्सिस क्या है, अलोंग द प्लेन, एंड वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसे हम नॉर्मल एक्सिस भी बोल सकते हैं. दिस वाई एक्सिस इज आल्सो व्हाट, ये नॉर्मल एक्सिस भी हो सकती है हमारी, और एक्स एक्सिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो यहां कैसे रिजॉल्व करेंगे, अब देखो बहुत सिंपल है. वेट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंड दिस, दो लाइन के बीच का एंगल जो भी होता है उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच हमेशा सेम एंगल बनता है. इट विल आल्सो बी थीटा. तो ये कंपोनेंट हो गया आपका, देखिए mg cos थीटा, क्योंकि जो थीटा के साथ लगा हुआ है वो कहां जाएगा, cos में, एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, आई एम सॉरी, लेट मी कंप्लीट द फिगर, एंड दिस विल बी इक्वल टू माय डियर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, mg साइन थीटा हो जाएगा. तो mg cos थीटा और mg साइन थीटा में हमने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया. नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, फ्रिक्शन क्या है, सब अभी कुछ बात नहीं कर रहे हैं. सिंपल फोर्स को कैसे रिजॉल्व किया, वेट का कंपोनेंट परपेंडिकुलर इन द नॉर्मल डायरेक्शन क्या बन गया, mg cos थीटा, और अलोंग द प्लेन ये क्या हो गया, दिस बिकेम mg sin थीटा. तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से मतलब हमेशा ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल का मतलब अलोंग द प्लेन, और नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमने यहाँ पर रिजॉल्व किया है. तो एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सी एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट. देखिए यहां मैंने 4 केसेस की बात की हुई है, यहां मैं आपसे 4 केस की बात कर रहा हूं. दिस इज केस नंबर 1, 2, 3 एंड 4. तो इन 4 केसेस में सबसे पहले केस को देखो, एफ फोर्स को रिजॉल्व करना एक्स और वाई के अलोंग. तो अगर मैं एक्स के अलोंग करूंगा तो आप देख के बता सकते हो दिस एंगल इज एसोसिएटेड विद वाई डायरेक्शन. अगर ये वाई के साथ एंगल एसोसिएटेड है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एफ कॉस बीटा, और ये कितना हो जाएगा, एफ साइन बीटा. राइट, वाई के एक्स के अलोंग ये कितना मिल गया, एफ साइन बीटा, और वाई के अलोंग कितना मिल गया, एफ कॉस बीटा. बट फर्स्ट इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान ना दें. यू नो नीड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन, आप अपने हिसाब से सॉल्व करके देखें, अदरवाइज आपकी लर्निंग्स नहीं होगी. मैं इसको हटा रहा हूं सॉल्यूशंस को, यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. सेकंड केस देखिए आप एक बार. सेकंड केस में इफ दिस एंगल इज गिवन बीटा, ये एंगल देखिए बच्चों कितना दिया हुआ, बीटा दिया हुआ है. अगर मैं इस फोर्स को इसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आगे की ओर बढ़ा दूं, ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी पाई माइनस बीटा और 180 माइनस बीटा. तो देखो अब इसको रिजॉल्व करते हैं बच्चों. ये हो गया हमारे पास x के पैरेलल लाइन, तो ये कितना फोर्स मिलेगा मैंने बताया अभी आपको, और ये फोर्स हो गया आपका, ये डायरेक्शन होगी y. तो एक फोर्स इधर मिलेगा और एक फोर्स आपको यहां मिलेगा. तो जो एंगल के साथ लगा होता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो हमेशा जो एंगल के साथ लगा होता है हमेशा कॉस वाला होता है. तो ये कितना मिलेगा, पहला फोर्स ये वाले को देखो, एफ वाई, वाई इज इक्वल टू एफ कॉस पाई माइनस बीटा, और ये कितना मिल जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ साइन
पाई माइनस बीटा। वेरी गुड, 2 हमने निकाल लिया। केस नंबर 3 and 4 आई एम लीविंग फॉर योर प्रैक्टिस। 3 और 4 में आपको ये देखना है केवल, देखिए बच्चों बहुत आसान है, एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा। एंड फॉर द केस नंबर 4 यू नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल। ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल देखिए टोटल एंगल ये बीटा है तो दिस विल बी ऑल्सो बी बीटा, तो ये रिमेनिंग कितना बच गया बच्चों? दिस रिमेनिंग एंगल विल बी इक्वल टू फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, ये हो जाएगा मेरे पास बीटा माइनस अल्फा। और आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं फोर्स को एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल की तरफ चल रहा हूं, एंड दैट एग्जांपल यू नीड टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। मैं केवल थोड़ी सी हेल्प करूंगा आपकी, राइट? तो देख लेते हैं एक बार उस एग्जांपल को भी। देखिए ये एग्जांपल मैंने लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन इज रिटन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस शोन इन फिगर इज 700 न्यूटन डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ध्यान से देखो, 700 न्यूटन डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, फाइंड द एंगल अल्फा एंड बीटा यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ही होता है क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बच्चों फोर्स को 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, एक एक्स में और एक वाई में। तो कितने बच्चे ये बात समझ सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में पहला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये अगर इस फोर्स को देखिए 500 वाले को, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 500 साइन अल्फा, क्योंकि बताया जो एंगल के साथ लगा होता है वो कॉस है, अदरवाइज साइन है। इधर से ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? देखिए 400 यस साइन बीटा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 500 साइन अल्फा और इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू के बजाय मैं माइनस लगा देता हूं, वाई माइनस साइन, क्योंकि अगर राइट साइड को प्लस लीजिए तो लेफ्ट साइड को माइनस। इधर अगर मैं प्लस ले रहा हूं तो इधर वाली साइड को क्या लूंगा? माइनस लूंगा। इस तरह से अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, तो माइनस 400 साइन बीटा। और ये किसके बराबर होना चाहिए? इंपॉर्टेंट थिंग, यही ध्यान देना है। मैंने बोला था पहले दिन, लॉजिक बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट में। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर रिजल्टेंट अपवर्ड है तो फोर्स का कोई भी कंपोनेंट एक्स में नहीं आ रहा होगा, सारा कंपोनेंट कहां जा रहा होगा? वाई में जा रहा होगा। तो एक्स में की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 हो जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ रिजल्टेंट इज डायरेक्टेड अपवर्ड। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, 5 साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन बीटा। ठीक है, नाउ यू कैन रिजॉल्व द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ एफ वाई, जिसकी वैल्यू दी गई है कितनी? 700 न्यूटन। और अगर वाई में रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर जा रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी 500 यस कॉस अल्फा, दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 कॉस बीटा। तो 500 कॉस अल्फा प्लस 400, आई एम सॉरी लेट मी राइट 400 यस 400 कॉस बीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां से आप लिख सकते हो 7 इज इक्वल टू 5 कॉस अल्फा प्लस 4 कॉस बीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन 2 अननोन, इनको सॉल्व कर लीजिए, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब बहुत सारे बच्चे इसी बात में फंस जाएंगे, इसे सॉल्व कैसे करना है। तो थोड़ा सा इसके लिए भी आपको हिंट करता हूं। देखिए ये 5 साइन अल्फा है और ये कितना 5 कॉस अल्फा है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1। तो मैं क्या करता हूं, 5 साइन अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस और प्लस 5 कॉस अल्फा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? इधर कितना बचा? 4 साइन बीटा माइनस 7 और प्लस नॉट प्लस माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस सॉरी। तो ये कितना हो गया? इसको आपने इससे ऐड किया, इट विल बी 7 माइनस 4 कॉस बीटा। ये आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, इंडिविजुअल टर्म्स का आप स्क्वायर कर दीजिए, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो यू कैन, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 25 कॉस स्क्वायर अल्फा। 25 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 16 साइन स्क्वायर बीटा, और ये टर्म एक साथ हैं, ये सेकेंड इक्वेशन से इंपोर्ट किए गए हैं। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 49 प्लस 16 कॉस स्क्वायर बीटा और माइनस 27 इंटू 4 28 इंटू 2 56 कॉस बीटा। मैं इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत जल्दी करूंगा क्योंकि ये चीजें आपको खुद आनी चाहिए, बहुत 11th लेवल की चीज है।
तो 16 cos स्क्वायर बीटा और 16 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा मिलके 1 हो जाएंगे, तो यू विल गेट 25 माइनस 16 माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस 56 cos बीटा, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यू विल गेट cos बीटा इज इक्वल टू व्हाट आई एम गेटिंग, लेट मी राइट 25 माइनस 16 माइनस दिस इज 49 एंड डिवाइड बाई 56। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट बीटा इज इक्वल टू 44.42 डिग्री लमसम। कैलकुलेशन जरूर आप एक बार चेक करें। एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 1 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, और यहाँ से बच्चों अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 34.04 डिग्री। तो मैं इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर यहाँ एंड कर रहा हूँ। एंड आई एक्सपेक्ट टू यू ऑल दैट कि आपको समझ में आया होगा और इसको रिवाइज कीजिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट्स। टिल देन रिवाइज एंड टेक केयर। थैंक यू ऑल।